ये बात तो हम सभी जानते हैं कि प्रजा द्वारा माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाने के कारण भगवान राम को माता सीता का त्याग करना पड़ा था और माता सीता को गर्भावस्था में ही वन में जाकर रहना पड़ा था श्री राम से दूर। लेकिन कहा जाता है कि ये सब एक तोते द्वारा दिया गया माता सीता को श्राप की वजह से हुआ था। पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं। जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए थे तो लोगों के मन में ये बात होने लगा था कि माता सीता को रावण ने अपहरण कर लिया था। रावण के पास रहकर माता सीता आई है तो उनका चरित्र पावन कैसे हो सकता है। जब उनके चरित्र के ऊपर उंगली उठने लगी, उनके चरित्र की बात होने लगी, तो भगवान राम ने माता सीता का त्याग कर दिया था ताकि प्रजा उन पर ज़्यादा बातें ना कर सके, उन पर उंगली ना उठा सके। उस समय माता सीता गर्भवती थी और उन्हें इसी अवस्था में ही अयोध्या नगरी छोड़कर जाना पड़ा था और वो वन में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही रहने लगी थी। गर्भावस्था में माता सीता को भगवान राम से दूर रहना पड़ा था। ये सब एक तोते की दी हुई श्राप की वजह से हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब माता सीता बाल्य अवस्था में थी तो एक दिन वो अपने सखियों के साथ बाग में खेल रही थी। तभी उनकी नज़र तोते के जोड़े पर जाती है जो एक पेड़ की डाल पर बैठे होते हैं और कुछ बातें कर रहे होते हैं। माता सीता उनकी बातें सुनने के लिए उनके थोड़े करीब जाती है और सुनती है कि वो क्या बातें कर रहे हैं। वो तोता और तोती का जोड़ा कह रहे थे कि भविष्य में एक बहुत ही प्रतापी राजा होगा जिसका नाम राम होगा और उसका विवाह बहुत ही सुंदर राजकुमारी से होगा जिसका नाम सीता होगा। माता सीता अपने नाम सुनते ही उस तोते के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें ये सब बातें कैसे पता चली, आखिर तुम्हें ये सब बातें किसने बताया। तोता और तोती बोले, ये सारी बातें हम महर्षि वाल्मीकि से सुने हैं। हम रोज़ सुबह उनके आश्रम में लगे पेड़ की डाल पर जाकर बैठते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। वो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। आज सुबह जब हम उनके डाल पर जाकर बैठे तो वो अपने शिष्यों को यही बता रहे थे कि आगे भविष्य में एक बहुत ही प्रतापी राजा होगा जिसका नाम राम होगा और उनका विवाह एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी सीता से होगा। सीता के पिता सीता के विवाह के लिए स्वयंवर रखेंगे और उस स्वयंवर में राजा राम भी आएंगे और वो माता सीता को विवाह करके ले जाएंगे। माता सीता उन्हें अपना परिचय देते हुए कहती है कि जिस राजकुमारी की बात तुम कर रहे हो वो राजकुमारी मैं ही हूँ, मेरा नाम ही सीता है। मुझे आगे अपने भविष्य की पूरी बातें बताओ। इतना बात सुनकर तोता और तोती घबरा जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन माता सीता उनको जाने नहीं देती, उनको रोकने लगती है। तोता तो उड़ जाता है लेकिन तोती माता सीता के हाथ लग जाती है और वो उनको छोड़ती नहीं है। तोता वापस आता है और कहता है कि हमें जाने दें, हम कभी वापस आकर तुम्हें अपने भविष्य की बातें बता देंगे। माता सीता उनसे हट करती है कि वो दोनों उनके महल में उनके साथ चले, उनके महल में ही रहें और रोज़ उनके भविष्य की बातें बताते रहें। लेकिन तोता और तोती कहते हैं कि वो आज़ाद पंछी हैं, वो कहीं भी एक जगह बंद कर नहीं रह सकते हैं, वो कभी और आकर उनको बातें बता देंगे। लेकिन माता सीता बाल्य अवस्था के कारण अपने हट पर ही रहती है, उनकी बातें नहीं मानती। तोता कहता है कि मेरी पत्नी गर्भवती है, बच्चा हो जाने के बाद हम आपके महल में आकर आपको बातें बता देंगे। लेकिन माता सीता फिर भी नहीं मानती और उस तोती को ज़बरदस्ती पकड़कर अपने महल ले जाती है। तोता अपनी तोती की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो गुस्से में आकर माता सीता को ये श्राप देता है कि जिस तरह मेरी गर्भवती पत्नी आज मुझसे दूर है, मैं उसका वियोग सह रहा हूँ, वो भी मेरा वियोग सह रही है, उसी तरह एक दिन ऐसा आएगा जब तुम भी गर्भवती अवस्था में ही अपने पति का वियोग सहेगी। और इतना कहकर वो तोता अपना प्राण त्याग देता है। जब माता सीता को इस बारे में पता चलता है तो उनको बहुत दुख होता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुका था, वो तोता अपना प्राण त्याग दिया था। तोती को जब पता चलता है कि तोते ने भी अपना प्राण त्याग दिया, तोती भी उसके वियोग में रोते रोते अपने प्राण त्याग देती है। आगे चलकर यही श्राप माता सीता को लग जाता है। कहते हैं कि जिस धोबी ने भगवान राम के समक्ष माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिस धोबी की वजह से माता सीता को अपने राम का वियोग सहना पड़ा था, गर्भवती अवस्था में अपने परिवार को छोड़कर दूर जंगल में जाना पड़ा था, वो धोबी कोई और नहीं, यही तोता था जिसने माता सीता को श्राप दिया था। वही तोता पुनर्जन्म लेकर इस धोबी के रूप में
फिर से अयोध्या नगरी में पैदा हुआ और वही माता सीता के वियोग का कारण बना था। उम्मीद करती हूँ कि माता सीता और तोते की ये कहानी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही आध्यात्मिक कहानियों को सुनने के लिए मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। कहानी पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।